ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है, उसका मनन करेंगे और उसके प्रश्न के ऊपर में ज़्यादा हम फोकस करेंगे। मीठे बाबा ने कहा क्वेश्चन में, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है। फिर से पढ़ूँगा, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है। किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है और उसका बाबा ने रास्ता भी बताया है, उसका पुरुषार्थ क्या है। और इसका उत्तर है, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते भी ना देखो। इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाबा और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। तो बाबा ने ये क्यों कहा? बाबा ने इसलिए कहा कि हमारा जो मन है 2500 सालों से देह में रहा है, देह के पदार्थों में रहा है, और जो अंतिम समय आएगा उसमें साधन सुविधा हमें नहीं मिलेगी। उस समय हमें तकलीफ़ ना हो। जो बच्चे इसको लाइट में ले रहे हैं बाबा की बातों को, अंत में उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। जो सीरियस ले रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं एक एक वर्षन की, उसको बाबा मदद करता है। हम कोशिश करें, हिम्मत का कदम बढ़ाए, बाबा हमें मदद करेगा। हमें जो पहला लेसन दिया जाता है, आत्मा का लेसन दिया जाता है कि हम आत्मा है। कोर्स में भी ये कराया जाता है। अब कहने से तो आत्मा सुन लिया, महसूस कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है विजुअलाइजेशन पावर। किसी भी चीज़ का विज़न बनाया जाता है। जैसे भक्ति में किसी ने हनुमान का बनाया, ठीक है। अब कैसे मंदिर बनते हैं? एक मूर्तिकार के पास जब जाते हैं कि हनुमान की एक पूँछ है, उसका मुंह ऐसा है, ठीक है, उस विजुअलाइजेशन पावर। यहाँ भी वही विजुअलाइजेशन पावर है। आप आत्मा की प्रैक्टिस करें। हमारा जो मन है वो विचार करता है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और आत्मा में संस्कार है। हम करना चाहते हैं, कई बच्चे देखे करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। एक तो पार्ट है उन लोगों का जिस अनुसार प्ले होता है। तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी मीन्स अपने अंदर देखिए, विचार जो बाहर चले नहीं, अपने अंदर देखिए। अंदर देखिए, महसूस कीजिए कौन सा विचार, कैसा विचार बाबा को पसंद नहीं, डिलीट कर दीजिए। संकल्पों से संकल्पों को ख़त्म कीजिए। व्यर्थ को समर्थ संकल्प से ख़त्म कीजिए। आप जैसे जैसे जी, और एक हमें कम बोलना पड़ेगा। हम बहुत अनावश्यक बोल देते हैं, बहुत व्यर्थ में चले जाते हैं। समर्थ बोलिए और कोशिश कीजिए 7 दिन में 1 दिन मौन रहने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं रह सकते तो कोशिश कीजिए कि सुबह तक 8 बजे तक, 8:30 तक बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोले। और कभी कभी कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में बहुत कम बोले। ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपके धीरे धीरे वो संस्कार बनते जाएंगे। उसी तरह से बाबा ने कहा चार्ट रखो। अपना चार्ट जैसे रखते हैं कि आज मेरा व्यर्थ कितना गया, तो उसमें टिक कीजिए। और वो भी बाबा ने कहा ईमानदारी से। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप बाहर बाज़ार में काम पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं,
टीचिंग कराने जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा बोलना पड़ता है। दुनिया में जाते तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत रश होता है, रेलवे स्टेशंस, सब्जी की दुकान, कई झगड़े होते हैं, पड़ोसी झगड़ा करता है। तो हमारा अगर मन अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहेगा तो बाहर मुखी हो जाएगा। बाहर मुखी होने से क्या होगा, हमारे मन में विचार चलेंगे, तरह तरह के विचार चलेंगे, और उससे हमारा ये नुकसान होगा कि जो बाबा की याद है वो कनेक्ट नहीं हो सकेगी। और लास्ट के समय में हमें इसका नुकसान ये होगा कि कुछ भी होगा, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपके पास में गिर गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस समय आपको बाबा की याद नहीं रहेगी। जैसे आज बाबा ने कहा, अंतमति सोमति। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब हम इस दुनिया को आखिरी अलविदा करेंगे। तो इसके लिए हमें आज नहीं, अभी से, और कल तो सद्गुरुवार है, कल भी आप जाएंगे बाबा के सेवा केंद्र, तो वहाँ बाबा का जब भोग लगेगा तो उस समय बोलना, बाबा मैं इस पर पूरी तरह दृढ़ता से, आपने जो कहा है मैं इस पे चलूँगा। बाबा की ब्लेसिंग लीजिए और उसके बाद ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि जितना हम ईमानदार रहेंगे, दिलाराम के साथ सच्ची दिल रहेगी, हमें मदद करेगा। उससे क्या होगा कि कितनी भी आवाज़ हो, कितनी भी शोर में हम रहे, कितना भी हम काम करें, हमारा जो मन है शांत रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा, बाबा के स्वरूप में रहेगा। बाबा ने इसमें मेहनत भी कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो समझ लीजिए इस एक कड़ी से आपने सतयुग में ऊंच पद भी पा लिया। और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो नुकसान, तो बाबा ने कहा ना, राजधानी बन रही है, नुकसान आपका है। तो इसको खुशी से कीजिए, इस पुरुषार्थ में मोहब्बत लाइए। तो बाबा ने कहा, जहाँ मोहब्बत होती है, एक बार बाबा ने कहा था, बहुत बार कहा है कि जहाँ मोहब्बत होती है ना बच्चे, वहाँ मेहनत नहीं लगती। अब हमारे कईयों के ज़्यादा बोलने के संस्कार है, सुधरते नहीं हैं, तो फिर उन बच्चों का तो फिर क्या होगा बताइए। अगर हम भी ऐसे बोले कि हमारी तो आदत है, हम तो सुधरते नहीं हैं, तो फिर आपको पद भी नहीं मिल पाएगा और सज़ा भी खानी पड़ेगी। तो फ़ायदा किस में है, बाबा की मुरली पर चिंतन करें, और उससे क्या होगा, हम बहुत सारी बातों से बचेंगे। दुनिया में भी क्या कहते हैं, एक चुप और 100 सुख, जिसको बाबा ने भी बहुत बार कहा है, मुख में मुलेरा डाल लो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो याद है ना, वो धीरे 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 एक रस होगी। 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, ऐसे करते करते बाबा की याद एक्यूरेट होगी। हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप को देखिए, खुली आंखों से देखिए। अब सामने तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है ना, क्योंकि आंखें क्या है, एक्टिव है। अब एक्टिव किसको करना है, आपको मन को करना है। विजुअलाइजेशन देखिए, मैं आत्मा, संकल्प दीजिए, धीरे धीरे देखिए। ऐसे आप जितना शांति में खुद को देखेंगे, उतना आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा, उतनी आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, और इन आँखों पर कंट्रोल आएगा। जो फ़ोटो भी आप देखते हो ना, घोड़ों की एक होती है, तो फ़ोटो देखने से तो नहीं होगा। तो ये मेहनत है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। हम सोचते हैं ना, मुरली पढ़ ली, पुरुषार्थ बहुत, अब आपको एहसास हो रहा है ना, बहुत ऊंचा स्टेज बनाना है। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ इजी होता है। आप अपने बच्चों के लिए भी तो बनाते हैं ना, पसीने में खाना बनाते हो किचन में, तो यहाँ अगर प्यार होगा तो आप बहुत इजी करेंगे। प्यार से कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि भारी होने लगेंगे, सोचेंगे यार बोल नहीं पा रहे, लेकिन जब बाबा ने कहा है उसके प्यार के लिए, तो बहुत इजी रहता है। ठीक है, ओम शांति।